हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं एपिसोड 13 ऑफ टाइम टू फॉल इन लव, जिसके शुरुआत में तब सुयन एंड सीचंग दोनों साथ होते हैं तो लुएन एंड सीटू उन दोनों को देख रहे होते हैं। तभी सुयन एंड सीचंग पर टेंट गिर जाता है तो लुएन एंड सीटू बहुत ही रिग्रेट फील करते हैं कि वो उन दोनों को साथ नहीं देख पाए। जिस पर लुएन एंड बोलती है कि सीटू, ये टेंट का काम सारा तुमने ही किया था ना। जिस पर सीटू बोलता है कि हाँ, लेकिन मैंने वो अच्छे से किया था और मेरी विश अब कंप्लीट नहीं हुई, मैं उन्हें साथ देखना चाहता था। जिस पर लुएन बोलती है कि अच्छा, तो वो तुम्हारी विश ही बन के रहेगी और उसे छोड़कर वहाँ से चली जाती है। फिर सीचंग सुयन से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हें लगी तो नहीं। तो सुयन बोलती है कि नहीं। फिर उन्हें पता चलता है कि क्लाउडी मौसम होने के कारण वो सुपर मून को नहीं देख पाएंगे। जिस पर सुयन बोलती है कि हमें वेट करना पड़ेगा, शायद हमें सुपर मून नहीं दिखने वाला। जिस पर सीचंग बोलता है कि हाँ, हमें 18 साल तक वेट करना पड़ेगा और वो दोनों हग कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं सुयन तब उठती है तो सीचंग वहाँ पर ही होता है। फिर सुयन तब फ्रेश होने के लिए जाती है तो वो मिरर में देखती है और खुद से बोलती है कि सुयन, तुम पागल तो नहीं हो गई हो क्या, ये तुम्हें क्या हो रहा है। देन हम देखते हैं सीटू को, जो कि अपनी कार में होता है तो वो लुएनन को कॉल करता है लेकिन वो पिक नहीं करती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं दादी को, जो कि कहीं जा रही होती है तो सुयन बोलती है कि दादी, आपको सीचंग छोड़ देगा। जिस पर दादी मना कर देती है तो सुयन बोलती है कि दादी सॉरी, हमारी वजह से आपको परेशानी हुई, हमारे बीच में बस थोड़ी सी लड़ाई हुई थी और हम दोनों अब साथ रहेंगे। जिस पर दादी बोलती है कि मुझे पता था कि तुम सब कुछ ठीक कर लोगी और कहती है कि तब तक मैं वापस नहीं आऊँ तब तक तुम साथ रहना, और उससे बोलती है कि मुझे जल्दी से पोता भी दे देना। तभी वहाँ पर सीचंग आता है और बोलता है कि दादी, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। जिस पर वो मना कर देती है और उन दोनों के हाथों को मिलाती है और बोलती है कि तुम हमेशा साथ और खुश रहना, और ये सब कह के वो वहाँ से चली जाती है। फिर सुयन सीचंग से बोलती है कि आज खाना मैं बनाऊंगी, आज मेरी तरफ से ट्रीट है। तो वो खाना बनाने लग जाती है तो सीचंग उसका खाना बनाने का तरीका देखकर बोलता है कि तुम्हें खाना बनाना तो आता है ना। जिस पर वो बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मुझे बहुत टेस्टी खाना बनाना आता है, और वो एक प्रॉपर शेफ की तरह खाना बनाने लग जाती है। और जैसे ही उसका खाना खत्म होता है तो वो उसे स्मेल कर कर देखती है, जो कि बिल्कुल भी डिलीशियस नहीं लग रहा था। तभी वो देखती है कि रेस्टोरेंट का खाना पहले से ही रखा हुआ है। फिर वो सीचंग को वही खाना देती है तो सीचंग पहले तो उसे खाने से घबरा रहा था क्योंकि उसकी स्मेल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन तब वो उसे खाता है तो वो बहुत ही डिलीशियस था। तो सुयन उससे पूछती है कि ये कैसा बना है। जिस पर सीचंग बोलता है कि हाँ, सियोन रेस्टोरेंट का खाना तो होता ही बहुत टेस्टी है। तो सुयन भी जल्दी जल्दी में बोल देती है कि हाँ, ये मैंने सियोन रेस्टोरेंट से मंगाया है, और फिर रियलाइज करती है कि अरे, मैंने तो सच बता दिया। जिस पर सीचंग को हंसी आ जाती है और वो बोलता है कि मुझे पता था, तब तुमने ये ऑर्डर किया था तो मैंने बेल सुन ली थी। तो वो बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं खुद भी खाना बना सकती हूँ। और तब वो खाना खाने लग जाते हैं तो सुयन उससे बोलती है कि सीचंग, तुम आगे से मुझसे कभी फाइट मत करना, और बोलती है कि शायद गलती मेरी भी थी, मुझे नैनगोन को एज अ एनिमी नहीं देखना चाहिए था। ऑल्सो वो सीचंग से ये भी बोलती है कि आज से मैं इतनी मेहनत करूंगी कि मैं सबको इम्प्रेस कर लूंगी। जिस पर सीचंग बोलता है कि हाँ, तुम ऐसा बिल्कुल कर सकती हो, और वो दोनों खुशी खुशी खाना खाने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सुयन एंड सीचंग दोनों साथ में ऑफिस जाते हैं, लेकिन किसी को उनके रिलेशन के बारे में नहीं पता था तो सुयन वहाँ से पहले चली जाती तो सीचंग उसे देखकर स्माइल करने लग जाता है। एंड देन एंट्री होती है सीटू की, जो कि सीचंग को स्माइल करते हुए देख लेता है। तो सीचंग सीटू को देखकर बिल्कुल ही चुप हो जाता है। फिर सीटू बोलता है कि अच्छा, एक लड़की के चक्कर में तुम अपने दोस्त को भूल गए हो, कल तुमने मेरा कॉल भी पिक नहीं किया, और हाँ, रात को तुम जो वो पार्क में कर रहे थे तो वो कुछ बोलने ही वाला था तो सीचंग उसके मुंह पे हाथ रख लेता है। तो सीटू बोलता है कि अच्छा ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन मुझे हॉलीडे चाहिए, मुझे लुएनन के साथ अपना टाइम स्पेंड करना है। जिस पर सीचंग बोलता है कि ठीक है, एक दिन की नहीं, तुम 2 दिन की छुट्टी लो। जिस पर सीटू बहुत खुश हो जाता है। फिर हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है, जिसमें सीटू तब कार में होता है तो वो लुएनन को फिर से कॉल करता है, लेकिन वो उसका कोई रिप्लाई नहीं करती। उसी साइड हम देखते हैं लुएनन को, जो कि एज अ ड्राइवर काम कर रही थी। तो वो सीटू का कॉल देखती है और पिक करती है और उससे बोलती है कि तुम मुझे बार बार कॉल क्यों करते हो, मैंने तुमसे पहले भी कहा है तुम मुझे कॉल मत किया करो। तभी वो कार में बैठा हुआ लड़का उससे बोलता है कि मेरा फोन कहाँ पर है। जिस पर लुएनन बोलती है कि मुझे क्या पता तुम्हारा फोन कहाँ पर है। वो लड़का लुएनन को ही ब्लेम करने लग जाता है और बोलता है कि तब तुमने कार स्टार्ट की थी तो वो फोन मेरे पास ही था, लेकिन अब मेरे पास फोन नहीं है, वापस करो मेरा फोन। ऑल्सो देखने से ऐसा लग रहा था कि उसने ड्रिंक कर रखी थी। फिर लुएन बोलती है कि ये फोन मेरा है, तुम्हारा नहीं, लेकिन वो मान ही नहीं रहा था और उससे झगड़ा करने लग जाता है। तो सीटू ये सारी बातें सुन लेता है बिकॉज लुएनन ने कॉल कट नहीं किया था। फिर लुएनन तब कार में ही उसे छोड़कर वहाँ से जाने वाली होती है तो वो उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि मेरा फोन वापस करो। तो लुएनन उसे फिर से
समझाती है कि ये मेरा फोन है, लेकिन वो नहीं मानता है और उसे मारने ही वाला होता है। तो सीटू की एंट्री होती है और वो उसका हाथ पकड़ लेता है। तो ल्यूएनएन ये सब देखकर बहुत सरप्राइज्ड हो जाती है। फिर सीटू उसको मारने लग जाता है। तभी वहाँ पर और भी लोग आ जाते हैं। तो ल्यूएनएन पेपर स्प्रे निकालती है और उस लड़की की आंखों में छिड़क कर बोलती है कि सीटू यहाँ से जल्दी चलो। तो वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर सीटू ल्यूएनएन से बोलता है कि इतनी रात को तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। फिर ल्यूएनएन बोलती है कि ठीक है, आगे से मैं ध्यान रखूंगी, और वहाँ से जाने ही वाली होती है। तो सीटू उसकी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर देता है और बोलता है कि हाँ, मैं बीमार हूँ और हर एक पेशेंट की कोई दवाई होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसे वो दवाई जरूर लेनी है। माना तुम मेरी मेडिसिन हो, लेकिन मेरे लिए तुम मेरी जरूरत हो। मैं बस तुम्हें हमेशा अपने साथ रखना चाहता हूँ। एंड फाइनली वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर देता है और बोलता है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। तो ल्यूएनएन ये सुनकर सरप्राइज्ड हो जाती है और उसे कुछ नहीं बोलती है और वहाँ से चली जाती है। फिर तब सीटू वहाँ पर अकेला खड़ा होता है तो उसके पास ल्यूएनएन का मैसेज आता है, जिसमें वो बोलती है कि तुम आराम से घर जाना। ऑल्सो ये भी कहती है कि अगर तुम्हें दवाई की जरूरत है तो तुम मेरे पास आ सकते हो। तो जैसे ही वो उसका मैसेज रीड करता है वो बहुत हैप्पी हो जाता है। तो वो बोलता है कि दवाई की जरूरत नहीं है, तुम्हारा रिप्लाई मिल गया वही काफी है, और वो कार लेकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सुयन को, जो कि लेट नाइट तक अपना डिजाइन बना रही होती है। तो उसके पास सीचेंग का मैसेज आता है कि तुम्हारा काम और कितना बचा है। तो वो बोलती है कि बस ज्यादा नहीं, थोड़ा ही बचा है, तुम घर जा सकते हो। तो वो बोलता है कि ठीक है। ऑल्सो वो उसके पास मैसेज करता है कि अगर तुम्हें सूप पीना है तो तुम मेरे कैबिन में आ सकती हो, लेकिन जल्दी आना। तो वो उसका मैसेज देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। तो वो सीचेंग के पास उसके ऑफिस में जा ही रही होती है, वहाँ पर नैनगोन आ जाती है। उसका रास्ता रोक लेती है, जिस पर सुयन बोलती है कि मिस नैनगोन, अगर आपको प्रोफेशनली कुछ काम है तो मैं थोड़ी देर में करूंगी, अगर आपको कोई पर्सनली काम है तो मेरे पास टाइम नहीं है। और ये सब कह के वो वहाँ से जाने ही वाली होती है। तो नैनगोन बोलती है कि क्या तुम ये जानना पसंद नहीं करोगी कि मेरे और सीचेंग के बीच में क्या रिलेशन था। तो ये सुनकर सुयन वहाँ पर ही स्टॉप हो जाती है। तो नैनगोन बोलती है कि सीचेंग पहले मुझे पसंद करता था और अगर तुम्हें ये एक्सेप्ट है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें तब नैनगोन एंड सीचेंग दोनों साथ काम कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर 2-3 लड़के और आते हैं और सीचेंग से बोलते हैं कि अगर तुम्हें ये पसंद है तो तुम इसे बता ही क्यों नहीं देते। फिर वो सभी बैठकर सुपरमून के बारे में बातें करने लग जाते हैं, जिस पर एक लड़का बोलता है कि आज रात को किसकी ड्यूटी है। तो नैनगोन बोलती है कि आज रात को मेरी शिफ्ट है। तो वो लड़का जानबूझकर बोलता है कि हाँ, नैनगोन को हम रात को अकेला तो नहीं छोड़ सकते हैं, तो इसके साथ कौन रहेगा। जिस पर सीचेंग बोलता है कि नैनगोन के साथ आज मैं रहूंगा। तो ये सभी बातें सुनकर सुयन को बहुत ही बुरा लगता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, बट वो खुद को कंट्रोल करती है और नैनगोन से बोलती है कि ये तो सीचेंग को ही पता है कि उसके दिल में कौन है। तो ये सभी बातें सुनकर नैनगोन को बहुत ही बुरा लगता है और जेलसी फील होती है। तो वो वहाँ से चली जाती है। एंड देन हम देखते हैं फुबोया को, जो कि नैनगोन का वेट कर रहा होता है। तो नैनगोन वहाँ पर आ जाती है। फिर तब वो दोनों कार में होते हैं। तो नैनगोन फुबोया से बोलती है कि मुझे सुयन का कुछ करना ही होगा, वो बहुत ही चालाक लड़की है, क्योंकि वो तो हारने का नाम ही नहीं ले रही है। फिर वो बोलती है कि ये मेरा लास्ट चांस है, अगर मैं इस बार सुयन और सीचेंग को अलग नहीं कर पाई तो मैं उन्हें कभी अलग नहीं कर पाऊंगी और मैं सीचेंग को खो दूंगी। तो फुबोया उसे रोकने की कोशिश करता है और बोलता है कि तुम ये सब मत करो, लेकिन नैनगोन उसकी एक नहीं सुनती है और बोलती है कि मैं सुयन को सीचेंग से अलग करके ही रहूंगी। फिर वो उसे कहीं पर जाने के लिए बोलती है और कहती है मुझे एक इम्पोर्टेंट चीज परचेज करनी है, तो तुम मुझे वहाँ पर ले चलो। तो फुबोया एंड नैनगोन दोनों वहाँ से चले जाते हैं। एंड देन हम देखते हैं सीचेंग को, जो कि अपने कैबिन में होता है और सुयन का वेट करता है और वो सोचता है कि उसे इतनी लेट कैसे हो गया, वो अभी तक आई क्यों नहीं। तो वो उसे कॉल करने ही वाला होता है। देन वहाँ पर सुयन आ जाती है। तो वो उससे बोलता है कि फाइनली तुम आ ही गई, चलो अपना सूप एंजॉय करते हैं। तो वो उसका हाथ पकड़ कर ले जाने वाला होता है। तो वो वहीं खड़ी रहती है और कुछ भी नहीं बोलती है। तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हें क्या हुआ, लेकिन वो तब भी कुछ भी नहीं बोलती है। फिर वो उसके आईज में देखता है जिसमें आंसू आ रहे थे। तो वो बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ। तो वो फिर भी कुछ भी रिएक्ट नहीं करती है। तो वो बोलता है कि अच्छा, नैनगोन ने ही तुमसे कुछ कहा होगा, रुको मैं उसे अभी बता के आता हूँ। तो वो उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि सीचेंग, आई ट्रस्ट यू, अगर नैनगोन तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है तो तुम उसके साथ अपना रिलेशन बिल्कुल खत्म करके मेरे पास आ सकते हो। ऑल्सो सुयन बहुत ही इमोशनल हो रही थी। तो सीचेंग उसे देखने लग जाता है और इसी के साथ हमारे एपिसोड की एंडिंग होती है।